साथ संगत जी, आइए सुनते हैं कि जो लोग सेवा करते हैं और जो लंगर लगाते हैं, संगत को लंगर छकाते हैं, तो उनके बारे में सतगुरु महाराज जी ने क्या फरमाया है। तो आइए साथ संगत जी, बड़े ही प्यार और प्रेम के साथ सुनते हैं। भाई जेठा जी, भाई उगबंदा और भाई सुभांगा, ये तीनों चुनियारपुर में रहते थे और जात के अरोड़ा थे। वह गुरु सिखों की बहुत सेवा करते थे और रात को जाकर सतगुरु को अपने हृदय में धारण करते थे। भूखे को भोजन देते थे और जिनके पास कपड़े नहीं होते थे तो उनको पहनने के लिए वस्त्र प्रदान करते थे। और फिर उन्होंने पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी से पूछा कि हे सतगुरु जी महाराज, हम जो भोजन पितरों के लिए बनवाते हैं तो क्या वो भोजन उनको पहुंचता है या फिर नहीं। तो उनके इस प्रश्न का जवाब देते हुए सतगुरु महाराज ने फरमाया था कि इसको लेकर सतगुरु नानक ने बाणी में फरमाया है कि आगे जाकर वही मिलता है जिसने अपने कमाई में से लोड़वंदों की सेवा की होती है। तो सतगुरु महाराज के इन वचनों को सुनकर उन्होंने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पितृ कहाँ पर हैं, वो स्वर्ग में हैं या नरक में हैं, या फिर इन्होंने कोई जून तो नहीं धारण कर ली। और फिर सतगुरु महाराज ने कहा कि हिंदुओं में ये परंपरा है कि अपने मरे हुए पितरों को याद करके उनके लिए भोजन बनवाया जाता है, लंगर लगवाया जाता है और भोग लगवाया जाता है। लेकिन सिख धर्म में इसके लिए मनाही है। लंगर लगाने का असल उद्देश्य मन में निम्रता धारण कर दूसरों की सेवा करना है और संगत में बैठकर लंगर खाने से मन निर्मल होता है और अहंकार का नाश होता है। चार वर्णों के सारे पितृ ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं और सिखों के जो पितृ हैं वह उन्हीं में निवास करते हैं। सतगुरु नानक ने फरमाया है, पितर पी भर पे क्यों, क्यों पावे कौवा कुकर खाई। जिस तरह डोर के साथ बंधी हुई पतंग धरती की तरफ झूलती है, इस तरह पितरों की विधि बन आती है। तो यह सारी वार्तालाप और ये वचन उस समय हुए थे। भाई बेड़ा और भाई जेठा सेठी दोनों सतगुरु अर्जन देव जी महाराज के पास आए और सतगुरु जी से कहने लगे कि हे सतगुरु जी महाराज, हम आपकी आज्ञा में रहते हैं, आपके वचनों की पालना करते हैं, लोड़वंदों की सेवा करते हैं, संगत की सेवा करते हैं। तो हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु महाराज, हमें अपनी आज्ञा मानने का बल बख्शें। और वह कहने लगे कि ब्राह्मण हुज्जता करते हैं और कहते हैं कि हम 5 प्रकार की हिंसा हर रोज करते हैं। ओखली में चावल छोड़ते हैं, उसमें कूटने की हिंसा है। चक्की पीसते हैं, उसमें पीसने की हिंसा है। झाड़ू फेरते हैं, उसमें लपाई की हिंसा है। और चूल्हे में जो घी हम साड़ते हैं तो उसको भी वह हिंसा मानते हैं और जल भी पाप का कारण बनता है। इस तरह हम 5 हिंसा भाव
कि पाप करते हैं, और वे कहने लगे कि ब्राह्मण कहते हैं कि हम इन पांचों की आहुति देते हैं, इसलिए हम इस हिंसा से बच जाते हैं और भोजन को पवित्र कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते और पाप करने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हो। और फिर उनकी ये बात सुनकर सतगुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि आप जब संगत को भोजन करवाते हो और आप जब सबकी सेवा करते हो और अंत में खुद ग्रहण करते हो, तो इससे भोजन पवित्र हो जाता है, क्योंकि आगरी देवता तो पहले ही हमारे शरीर के अंदर है। चेतन रूप में नारायण सब में है और सूरज सबके नेत्रों में है, और हमारी दोनों नाकों में अश्विनी कुमार देवता है और दिशा पालक देवते हमारे कानों में है। हमारी जीवा के ऊपर वरुण का वासा है। अपने रोमों को सारी वनस्पति समझें। और सतगुरु आगे कहने लगे कि देवताओं का मालिक इंद्र है। प्रजापति देवता लिंग को जानो और अपने चरणों में प्रभु विश्व को पहचानो। पवन देवता को अपनी चमड़ी में जानो। और इस तरह सभी देवता हमारे शरीर में ही विराजमान है। वाहेगुरु का नाम लेकर जब ग्राही मुंह में डालते हो तो सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, और जो सिखों के गुरु हित के लिए देते हैं वह बाद में महान फल प्राप्त करते हैं। जो अरदास करके प्रसाद बांटते हैं उनके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। परमात्मा सभी देवताओं का मूल है, और परमात्मा के तृप्त हो जाने से सभी देवता भी तृप्त हो जाते हैं। जैसे हम वृक्ष की जड़ को पानी देते हैं और वृक्ष की जड़ को पानी देने से वृक्ष के सारे पत्ते और टहनियाँ हरे भरे हो जाते हैं, तो ऐसे ही सतगुरु के ऐसे वचन सुनकर सिखों ने सतगुरु अर्जन देव जी के सामने सिर निवाया और उनकी वंदना की और हाथ जोड़कर सतगुरु के आगे विनती की कि हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु जी महाराज, हमें बताएं कि हम कौन सा नाम जपें। तो फिर सतगुरु महाराज ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सभी नाम उस परमात्मा के ही हैं और सभी नाम भवजल पार ले जाने वाले हैं। सतगुरु नानक देव जी ने वाहेगुरु शब्द की रचना की है, इसलिए इसका जाप करें। जैसे परमात्मा के 4 रूप माने गए हैं, शरीर पुरख, छंद पुरख, देव पुरख और महापुरख, इस तरह ये नाम चारों वर्णों के लिए अनुपम है। जिस तरह सेना के 4 अंग होते हैं और चारों वैरी का नाश करते हैं, इस तरह ही 4 अक्षरों का बना हुआ है वाहेगुरु शब्द। वैरियों और पापों का नाश करता है। चारों वेदों को रिड़क कर ये सार निकाला है, और वाहेगुरु शब्द जहाज है और पूरी दुनिया को तारने के लिए बना है। और जो इसकी महिमा जानकर इसका जाप करते हैं तो उनके लिए कोई और कर्तव्य नहीं रह जाता। जिसने वाहेगुरु नाम अपने हृदय में, अपने मन में बसा लिया है, तो उसने समझ लो कि चारों पदार्थ अपनी तली पर, अपने हाथ पर धर लिए हैं। भाव 4 पदार्थ उसने पा लिए हैं। तो इसकी कहाँ तक महानता बताई जाए,
इसके सिमरन के साथ आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसका सिमरन करने से भाग जाग जाते हैं। तो साध संगत जी, यहाँ पर एक सिख रविदास नाम गांव में रहता था। उसने सतगुरु अर्जन देव जी महाराज से कहा कि हे सतगुरु जी, मैं आपके द्वारा रची हुई वाणी को पढ़ता हूँ और उस पर विचार भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन से बुरे ख्याल नहीं जाते। वह बुरी मत के पीछे पड़ा रहता है। मैं इसका क्या करूं? तो उसके इस प्रश्न का जवाब देते हुए सतगुरु महाराज ने कहा कि सफ़ेद कपड़े को जल्दी ही रंग चढ़ जाता है, लेकिन मैले कपड़े को रंग नहीं चढ़ता। लेकिन उसको धुलने से उसकी मैल जरूर उतर जाती है। उसके बाद अगर उसको रंगा जाए तो रंग जल्दी चढ़ जाता है। और फिर ये सुनकर वह सिख बोला कि सतगुरु जी, सूक्ष्म मन को कैसे भूला जाए? अनजान हूँ, कृपा करके मुझे बताएं। तो सतगुरु ने श्री गुरु नानक देव महाराज की वाणी का उच्चारण करते हुए कहा कि जपजी साहब में फरमाया है, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए, भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नावे के रंग। आप जी ने समझाते हुए कहा कि अगर हाथ और पैर मिट्टी से भर जाएं, अगर गंदे हो जाएं, तो उसको पानी से धुला जा सकता है और पानी से धोने से वह साफ हो जाते हैं। और अगर कोई कपड़ा पेशाब आदि से गंदा हो जाता है तो उसको साबुन से धुलकर साफ कर लिया जाता है। लेकिन अगर पाप करने से बुद्धि भ्रष्ट और अपवित्र हो जाए तो उसको केवल सिमरन और भक्ति के साथ ही पवित्र और स्वच्छ किया जा सकता है। शरीर और वस्त्र जो स्थूल है वह तो जल और साबुन से धुले जा सकते हैं, लेकिन बुद्धि और पाप को सूक्ष्म जानो, ये मन को महान मलीन करते हैं। सतनाम ही सूक्ष्म है, जिसका सिमरन करने से सारी मेल धुल जाती है, जिसका जाप करने से परमात्मा के प्रेम का रंग चढ़ जाता है। परमात्मा का नाम जाप करने वालों को अपने आप में परमात्मा मिला लेता है। और सतगुरु कहने लगे कि श्रद्धा और धीरज को अपने हृदय में धारण करो और गुरुवाणी पढ़कर और विचार करके उस पर अमल करो और नाम का सिमरन करो, ताकि पापों की मैल दूर हो जाए। ऐसे धीरे धीरे आप गुरमत हासिल कर लोगे। लाखों जन्मों के पाप भजन करने से दूर हो जाते हैं। और फिर सतगुरु महाराज के ये वचन सुनकर सिखों ने मन में श्रद्धा धारण की और उनके मन में धीरज आया और परमात्मा के नाम का सिमरन करने लगे। वह लिव जोड़कर वह शब्दों का गायन करते थे और एक मन होकर अर्थ सुनाते थे। विचार कर कर मन कोमल हो जाता था और परमात्मा को हृदय में धारण करके रखते थे। तो साध संगत जी, जो व्यक्ति पढ़कर उपदेश देता है लेकिन आप उस पर अमल नहीं करता, तो उसकी छाया किसी पर नहीं पड़ती। लोग सुनते हैं लेकिन उन पर असर नहीं होता। इस तरह से सतगुरु ने सिखों को उपदेश दिया और उन्होंने सुनकर शुभ गुण अपने अंदर धारण किए और चारों तरफ ही सतगुरु जी की जय जयकार हो गई।